हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप all of you are good and doing well. So you students, your Khushbu ma'am once again welcome you on her channel Shine with Science. Students, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 ICSE बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। हम पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, राइट, जिसमें हम पढ़ लिए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया, चला गया फूड, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे यानी कि फैटी एसिड, ग्लूकोज और आपका अमाइनो एसिड, वो एंटर कर गया ब्लड में और वो पहुंच गया सेल्स तक। ठीक है, अभी उसकी कहानी बाद में। अभी तो हमें ये जानना है कि जो रह गया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा उसके साथ क्या होगा। बच्चों, खाना जो भी रह जाता है डाइजेशन के बाद, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब जो है, जो भी रिमेनिंग रह गया है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो अनडाइजेस्टेड फूड जो भी रह गया है वो पहुंचता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसको भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलती है बेटा तुम जाओ, तुम्हें मैं रख के क्या करूंगी, तुम मुझे नुकसान ही पहुंचाओगे, तुम जाओ, आगे जाओ और धीरे धीरे करके इस बॉडी से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको भेज देती है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में इस अनडाइजेस्टेड फूड के साथ क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ना अनडाइजेस्टेड फूड से, वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा बचा कुचा पानी प्रेजेंट होता है ना फूड में, उसको क्या करता है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वाटर लॉस नहीं होता हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, अब जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या बनाता है, फीसिस बनाता है। ठीक है, यानी कि आपकी पॉटी बनाता है। ठीक है, जो कि पास होता है रेक्टम में, यानी कि आपका जो है कि इसके 3 पार्ट्स थे बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, सीकम, कोलोन और क्या है बच्चों, रेक्टम, है ना। तो सीकम में एंटर करता है फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो सीकम और कोलोन में जो भी आपके बचे कुचे न्यूट्रिएंट्स रह गए, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, इन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और कोलोन में जो है कि फीकस का फॉर्मेशन हो जाता है। कोलोन में क्या होता है, फीसिस का यानी कि पॉटी का फॉर्मेशन कोलोन में हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या कहाँ चला जाता है, वो जो फीसिस होता है वो रेक्टम में जाके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, रेक्टम में जाके कलेक्ट हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसमें मेनली क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है सेल्यूलोज, है ना। इसलिए सेल्यूलोज रहता है। जो भी हम कच्चा कुछ खाते हैं, सैलड वगैरह, तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो वो तो हमारी बॉडी देखो कुक करने पे क्या होता है, सेल्यूलोज काफी हद तक ब्रेक डाउन हो जाता है थोड़ी सिंपल फॉर्म्स में। ठीक है, बट फिर भी अगर जो भी सेल्यूलोज रह गया है, ठीक है, जो हमारी बॉडी तो डाइजेस्ट कर नहीं सकती है सेल्यूलोज। ठीक है, हम गाय भैंस थोड़ी है कि हमारी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेगी। अपेंडिक्स तो है, लेकिन अपेंडिक्स बिल्कुल नकारा है हमारी बॉडी में, है ना, क्योंकि उसके अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए हम कर ही नहीं सकते सेल्यूलोज को डाइजेस्ट। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है यानी कि जो फीसिस होता है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, बाइल के कंटेंट्स होते हैं, जो बाइल जूस था ना उसके कंटेंट्स होते हैं बच्चों, और आपका जो है कि स्लॉक्ड ऑफ सेल्स होते हैं, जो भी खराब सेल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और डेड और डिकेइंग बैक्टीरिया होते हैं, खराब जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो सारे होते हैं। ठीक है, और जो फीसिस होता है वो पास किससे होता है, एक ओपनिंग होती है बच्चों, जिससे हमारी बॉडी में पोस्टीरियर पार्ट पे मतलब हाँ कह सकते हैं, वहां पे एक ओपनिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। ठीक है, उस एनस से आपकी पॉटी पास होती है बच्चों, तो वही है। ठीक है, रेक्टम के बाद एनस होता है, रेक्टम से क्या होता है, जब भी प्रेशर फील होता है तो एनस के थ्रू क्या होता है, वो जो फीसिस होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड के एलिमिनेशन होती है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इजेशन। क्या कहते हैं, इजेशन। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस, ओके, थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन। आई बात समझ में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों क्या हुआ, बेसिकली
ठीक है। आपका सीकम में जो भी यूजफुल मिनरल्स थे, विटामिन थे और बचा कुछ वाटर था, वो सबका एब्जॉर्प्शन हुआ। कोलॉन में थोड़ा बहुत जो है एब्जॉर्प्शन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और कोलॉन में आपका पॉटी का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर वो पॉटी पहुंच जाता है रेक्टम में, जाके स्टोर हो जाता है। और जब भी प्रेशर फील होता है, मतलब जो रेक्टम की मसल्स होती है वो इनवॉलंटरी हो जाती है जब, तो आपको प्रेशर फील होता है और आप जाके जो है कि एक्सक्रीट कर देते हो, मतलब इजेशन कर देते हो, है ना, एनस के थ्रू। तो दैट इज कॉल्ड इजेशन। ओके, तो ये था लार्ज इंटेस्टाइन में ये सारी चीजें होती हैं डाइजेशन के बाद। ठीक, अब बच्चों डाइजेशन तो हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आती है बारी किसकी, एसिमिलेशन की। ठीक है, अब फूड का डाइजेशन हो गया, टूट गया सिंपल फॉर्म में, हमारी जो है कि विलाई ने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया, ब्लड में वो पहुंच भी गया, और जो है कि सारे सेल्स तक भी वो ब्लड के थ्रू पहुंच गया। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको यूज करेगी। अब हमारे सेल्स जो है उसको यूज करेंगे। तो जब हमारे बॉडी के सेल्स यानी कि ओवरऑल बॉडी जब हमारी उस डाइजेस्टेड फूड को यूज कर रही है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, एसिमिलेशन। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। आई बात समझ में। ऑल द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर नॉट यूटिलाइज्ड इमीडिएटली। सारे जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है ना, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है, वो सब एक साथ जो है कि नहीं यूटिलाइज किए जाते हैं, वो सब तुरंत एक साथ नहीं यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। So the glucose, fatty acid and amino acid are stored by the body in the following ways. ये सारे जो है कि स्टोर भी होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ताकि जरूरत पड़ने पे जब ज्यादा बहुत हमें उस चीज की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, हम उसे न ले पाए। जैसे फास्टिंग के दौरान में क्या होता है, हम जो है कि उतना खाना नहीं खाते, तो वो चीजें हमारी बॉडी में नहीं एंटर कर पाती है, वो न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाते, फैटी एसिड और अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी मतलब ग्लूकोज। तो क्या करती है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी वो जो स्टोर ग्लूकोज है, स्टोर्ड अमीनो एसिड्स है, स्टोर्ड आपका फैटी एसिड हो, उसको यूज करती है। ठीक है, देखते हैं कैसे। ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है। ग्लूकोज ना ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लीवर में स्टोर कर लिया जाता है। बच्चों जब मैं आपको पढ़ा रही थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और मैं आपको लीवर के बारे में बता रही थी, तो और मैं जब आपको लीवर के फंक्शन पढ़ा रही थी, तो मैं फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि लीवर का काम होता है स्टोर करना कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह स्टोर करता है। ग्लाइकोजेन क्या है, मतलब ग्लाइकोजेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। तो हमारे लीवर के सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। और जब भी हमें जरूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को बाहर से ऐसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है, तो हमारे जो लिवर के सेल्स होते हैं ना, वो फिर से क्या करते हैं कि इसी ग्लाइकोजेन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी ब्लड में भेज देते हैं, और हमें जो है कि एनर्जी मिल जाती है। हमारी ब्लड में ग्लूकोज आता है तो हमको एनर्जी मिल जाती है। When the body requires glucose, the liver converts glycogen into glucose. ठीक है बच्चों, तो प्रोसेस जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में पहले कन्वर्ट कर दिया लीवर ने, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ऐसे कई सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ये आप सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाता है लीवर में। ठीक है, जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तो फिर से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके भेज दिया जाता है ब्लड में। आई बात समझ में। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है आपकी बॉडी में, तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज जो है वो कहाँ स्टोर होता है आपकी बॉडी में, तो आप कहेंगे लिवर। आई बात समझ में बच्चों। ठीक, नेक्स्ट इज फैटी एसिड। फैटी एसिड कहाँ स्टोर होता है, हमारे स्किन के नीचे। हमारी स्किन के नीचे फैट के फॉर्म में क्या होता है, फैटी एसिड्स जो है वो स्टोर होते हैं। एक्सेस ग्लूकोज भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फैट में। जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है ना बॉडी में, बहुत ज्यादा शुगर, अगर आप बहुत ज्यादा शुगर लेते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा मीठा खाने वाले लोग भी क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। कैसे मोटे हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेस जब ग्लूकोज हो जाता है ना, तो वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। इसीलिए बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा मीठा खाने से भी मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी होती है। ठीक है,
एक्सेस ग्लूकोज भी कन्वर्ट हो जाता है फैट में और स्टोर हो जाता है हमारे एडिपोज टिश्यू में, यानी कि हमारे स्किन के, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के, स्किन के मतलब हमारे स्किन के नीचे और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ। ठीक है, तो ये इस तरीके से फैटी एसिड यानी कि फैट स्टोर हो जाता है। अमाइनो एसिड्स का यूज होता है प्रोटीन बनाने में। ठीक है, अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन बनाने में। एक्सेस अमीनो एसिड जो है वो कन्वर्ट कर दिया, अगर बहुत ज्यादा अमीनो एसिड हो जाता है बॉडी में ना, तो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौन कन्वर्ट करता है बच्चों यूरिया में? हमारे लीवर। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको लीवर के फंक्शंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया, है ना। तो अमोनिया अमीनो एसिड क्या होता है कि एक्सेस हो जाता है। ठीक है, अमोनिया बन जाता है, अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो लीवर उसको क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है ना। और यूरिया फिर जो है कि ब्लड के थ्रू किडनी में जाती है, वहां पे फिल्टर होता है और यूरिन के थ्रू क्या होता है, यूरिया हमारी बॉडी से यूरिन के साथ बाहर निकल आता है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपका ओवरऑल डाइजेशन का देखिए दिया है। इस माउथ में इंजेशन, सम मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, फिर ईसोफेगस में नो डाइजेशन, स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन केमिकल डाइजेशन दोनों होता है। फिर आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ केमिकल डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। फिर रेक्टम और एनस से क्या होता है, इजेशन होता है। आई बात समझ में बच्चों? आई होप अब तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए सिक्रीशंस हैं आपके ग्लैंड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फूड दे एक्ट अपॉन एंड द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें दिया है आपके जो ग्लैंड्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेम ऑफ ये ग्लैंड्स है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, आपके डाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब वो ग्लैंड्स क्या अपने अंदर से रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीशंस के नाम दिए हुए हैं। फिर किस टाइप के फूड पे ये सिक्रीशंस एक्ट करते हैं, किस टाइप के फूड को ये ब्रेक डाउन करते हैं, ये सारे सिक्रीशंस वो दिया है। और फिर एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, मतलब इसके ब्रेकडाउन के बाद हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, वो दिया है। ठीक है, तो सिलाइवरी ग्लैंड है बच्चों, सिलाइवा सिक्रीट करता है। सिलाइवा किस पे एक्ट करता है, स्टार्च पे। ठीक है, स्टार्च टूटने के बाद हमें क्या मिलता है, माल्टोज। हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं जो कि मिल्क ऑफ मिल्क में केसीन पे एक्ट करता है गैस्ट्रिक जूस। और हमें क्या मिलता है, पेरा केसीन। HCl जो होता है, HCl हमारे गैस्ट्रिक मतलब ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, वो क्या पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, राइट। वो पेप्सिनोजेन पे एक्ट करता है। ठीक है, पेप्सिनोजेन देखिए बच्चों, हमारे गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम पेप्सिन होती है ना, वो जब रिलीज होती है ना, तो वो पेप्सिनोजेन कहलाती है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। किसमें होती है, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजेन होता है। ठीक है, उसको एक्टिवेट कौन करता है, HCl। HCl एक्टिवेट कर देता है पेप्सिनोजेन को और वो बन जाता है क्या, पेप्सिन। अब ये पेप्सिन जो है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। आई बात समझ में? फिर लिवर सिक्रीट करता है बाइल किस पे एक्ट करता है, फैट पे। क्या कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है फैट का। फिर आया पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस, इसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन पे ये एक्ट करता है और माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ठीक है, अब आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस में जूस जो है वो एक्ट करता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स पे, अमीनो एसिड मिलता है। माल्टोज पे एक्ट करता है, ग्लूकोज मिलता है। सुक्रोज पे एक्ट करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। लैक्टोज पे एक्ट करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। ट्राइग्लिसराइड्स पे एक्ट करता है तो मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड मिलता है। बच्चों ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये क्या है, फैट का फॉर्म है। ठीक है, फैट का फॉर्म है ये ट्राइग्लिसराइड्स, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ये बीच में ट्राइग्लिसराइड्स तो अभी तक आपने कुछ बताया ही नहीं, अभी तक बुक में कहीं दिया ही नहीं था, अचानक से ट्राइग्लिसराइड कहाँ से टपक पड़ा। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मैंने बताया ना, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल
ठीक है। तो ग्लिसराइड्स जो होते हैं वो फैट के फॉर्म होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में टूट जाते हैं। ठीक है। आपका म्यूकस जो है होता है वो लुब्रिकेशन करता है फीकल मैटर का। ठीक है। म्यूकस एक सिक्रीशन होता है जो कि किसका वो फीकल मैटर को वो लुब्रिकेट, मतलब वो थोड़ा गीला चिपचिपा टाइप का बनाता है फीकस को, ताकि उसको पास आउट करना बॉडी से इजी हो। ठीक है। तो ये बात हो गई पूरे आपके प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है क्या, इनडाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे इस चैप्टर के। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए अपनी खुशबू मैम के साथ शाइन विद साइंस पे, ताकि आप साइंस के साथ शाइन कर सके स्टूडेंट्स। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।